बाबा, मेरा पति दारू पीनी छोड़ेगा कभी या नहीं छोड़ेगा? बेटी बुरा मत मानियो, तेरा पति ऐसे दारू पीनी नहीं छोड़ेगा। अगर तू अपने पति के मुंह पे सैंडल सैंडल पूरे 1 हफ्ते बजाए ना, 1 हफ्ते, तब वो सोचेगा दारू छोड़ने की। अपने पति के मुंह पे सैंडल बजानी है तेरे को पूरे 1 हफ्ते, फिर 20वें दिन तेरा पति दारू छोड़ेगा तो नहीं, 1 पैक कम कर देगा, फिर तेरा पति 1 पैक कम पिया करेगा। गड्ढे वाले बाबा की जय हो। ये मादर चोद कालिया की कैसे पूजा सी है रही है। गांव वालों क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तुम्हारी बुद्धि बुद्धि सड़ गई है जो तुम ये चोर के सामने हाथ जोड़ कर बैठे हो। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे बेटे, अब ये कोई चोर बोल नहीं रहे, अब ये शक्तिशाली बाबा हैं। अरे हम इनकी अच्छाइयों को पहचान नहीं रहे थे, हम तो इनको गलत समझ रहे थे, और हम गलत समझते भी क्योंकि इन्होंने गलत काम जो किया था। ये लोगों को किडनैप करते थे, लोगों की जेबें काटते थे और लोगों से पैसे मांगते थे। ये गलत काम ही तो है, और इसलिए हम इनको गलत समझ रहे थे। तो इन महान बाबा जी ने हमको दिखाने के लिए, हमको भरोसा दिलाने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ लिया। और पता है भज्जी बेटा, ये पूरे 28-29 घंटे से भूखे जमीन में गड़े हुए हैं, और अब इनमें शक्तियां भी आ गई हैं। गांव वालों, तुम बिल्कुल आड़े दिखो। पूरे जमीन में गड़ के 28-29 घंटा भूखो रहने से कोई शक्तियां आती होंगी? खामखा तुम लंडूरा जैसी बातें कर रहे हो। खामोश भज्जी, मेरे प्यारे भक्तों से तू लंडूरा लंडूरा नहीं कर सकता, सुनी? और तेरी हिम्मत कैसे है कि गांव वालों से ऐसे बात करने की? मैं गांव वालों पर एक गलत शब्द नहीं सुन सकता, सुनी भज्जी तूने? और यह बात बता, तू तो को कैसे पता मेरे अंदर शक्ति या नहीं? वह चीज की तो मोको पता होगी ना कि मेरे अंदर शक्ति आई है या ना आई। और मेरे अंदर शक्ति आ गई है, मेरे अंदर एक अलग ही बिजली सी कड़क रही है। गांव वाले काय को तुम यहाँ की बात में आ रहे हो? ये सास का चोर है, चोर यूं तुम्हें कैसे भी चूतिया बना सके, और तुम यहाँ के बहकाए में आते जा रहे हो, आते जा रहे हो। ऐसे शक्ति आती होंगी कोई जमीन में गड़ गए? मैं तो अपने दिमाग पर जोर डालने करो कि बिल्कुल गुई खाओ तुम। गांव वालों, ये कैसी बात कर रहा है तुमसे? गु खानी, कभी लंडूरा, कभी कभी गाड़ू, ये ऐसी बात करता है तुमसे? अरे मैं तो सोच रहा था तुम एक सही आदमी को सरपंच बनाने जा रहे हो। भज्जी एक अच्छा लड़का है, भज्जी तुम्हारी तरक्की कराएगा, पर मैं बिल्कुल गलत था। यू तो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं समझ रहा है। ऐसे लोगों को ही गांव का सरपंच बनाना चाहते हो तुम? अरे तभी तरक्की नहीं होती है इस गांव की। जब ये तुम्हारी अभी इज्जत नहीं कर रहा है तो गांव का सरपंच बनने के बाद ये तुम्हारी खा के इज्जत करेगा? अरे सब झूठे वादे हैं इसके, झूठे वादे। कहीं ये तुम्हारा पक्का घर नहीं बनाने वाला, कहीं ये तुम्हारी पक्की सड़कें नहीं करवाने वाला। यूं तुमको अभी लंडूरा बोल लो, अभी गांडू बोल लो, तो तुम्हें सोचो दिमाग पे जोर डालो, तुमको यूं सरपंच बनाना चाहिए है? बोलो मेरे भक्तों, क्या मैं अभी गलत हूँ? बाबा तुम बिल्कुल सही हो, और ये गलत है। आ रहा है इसका असली रूप बाहर निकल कर। अरे हम तो इसको पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और अमीर घर का प्यारा लड़का समझते थे, पर ये तो अमीर घर का बिल्कुल मादरचोद है। वो तो कालिया बाबा जी, तुम्हारा हाथ है हमारे ऊपर, जो इसका चेहरा हमें पहले ही दिख गया। अगर हम इसको गांव का सरपंच बना देते तो ये पता नहीं हमारे साथ क्या करता। कालिया बाबा की जय हो। मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। मैं तुम पे यालिया गुस्सा है रहा हूँ, क्योंकि तुम या चोर है या मादर चोद है, तुम भगवान समझ रहे हो। यहाँ के अंदर कोई शक्ति ना आई है, यू मादर चोद चोर है और चोर ही रहेगा। अब तुम यह बात तो सोचो ना कि जमीन में कोई आदमी गड़ रहा हो तो वहाँ के अंदर शक्ति थोड़ी आ जाएंगी है? तुम खामखा के सामने हाथ जोड़े खड़े हो, यू तुम्हारा उल्लू बना रहा हो और तुम उल्लू बनते जा रहे हो। यही मारे गुस्सा आ रही है मेरे को, यही मारे मेरे मुंह से उल्टी सीधी निकल रही है तुम्हारे बारे में। नहीं तुम्हें बताओ, आज से पहले मैंने तुमसे कभी गलत शब्द बोला है? मुझे इसलिए गुस्सा आ रही है तुम पर, जो तुम एक गलत आदमी को बाबा समझ रही हो, वो भी शक्तिशाली बाबा। जमीन में गड़ने से कौन के अंदर शक्ति आ जाए और कौन बाबा बन जावे जमीन के अंदर घुसने से? अरे जमीन के अंदर घुसने से मेरे अंदर शक्ति नहीं आई है। अरे मैंने मन बनाया था कि मैं जमीन के अंदर तब तक घुसा रहूंगा, तब तक तपस्या करूंगा जब तक भगवान जी मेरे से प्रसन्न नहीं हो जाते और मेरे को गांव वालों की मदद करने के लिए शक्तियां नहीं दे देते। मैंने तो मन बना लिया कि तपस्या करते करते मरना ही है मेरे को। अगर भगवान जी ने मेरे को शक्ति ना दी तो मर ही जाऊंगा गड्ढे में दब के। पर वो तो भगवान जी का शुक्र है, भगवान जी मेरे सपने में आए और मेरे से कहा कि बच्चे जाग जा और इस गड्ढे से निकल जा, अब तेरे अंदर शक्तियां आ चुकी हैं और अब तू गांव का सरपंच बन सकता है, और अब गांव की जनता भी तेरे को प्यारा, बहुत ही प्यारा समझेगी। तपस्या करी है मैंने, तपस्या इस गड्ढे में गड़कर, और भगवान जी ने मेरे से प्रसन्न होकर मेरे को शक्तियां दी है। कोई खामखा की जमीन में गड़ने से मेरे को शक्तियां नहीं मिली है, समझा? माधर चोद सास के खोपड़ी में इतनी लात बजाऊंगा तेरी शक्तियां भी गायब हो जाएंगी 2 मिनट में। गांव वाले एक बात तो सोचो तुम, या को 28-29 घंटा में भगवान ने शक्तियां दे दी। 28-29 घंटा में भगवान जी प्रसन्न हो गए थे। अरे जब कोई तपस्या करने बैठ जाता है तो उसको सालों करोड़ों सालें हो जाती है तपस्या करते करते, तब भगवान जी सोचते हैं उसके बारे में। और ये मादरचोद पूरे 28-29 घंटा में शक्तियां ले बैठा, तुमको ये बात गलत ना लग रही है? अरे 100 200 300 साल हो जाती है लोगों को तपस्या करते करते, तब भी भगवान जी नसीब में नहीं होते
भगवान जी किस्मत वालों को ही मिलते हैं, किस्मत वालों को जो मन से तपस्या करते हैं, जो मन से ध्यान लगाते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, उनको भगवान जी नजर आते हैं, उनको वरदान देते हैं भगवान जी, उनको वरदान। और यू और जमीन में कर रहा है, खामखा चूतिया बना रहा तुम्हारा, और तुम भी चूतिया बनने हो, अंध भक्त ही हो बिल्कुल तुम खामखा की पागल है रे यहाँ के चक्कर में। यू अपने आप से जमीन में न गाड़ा, यू मैंने गाड़ा जमीन के अंदर। मैं याकू एक दिन पहले जमीन के अंदर गाड़ के गया तो यू लोगन को चूतिया न बनावे, लोगन को बहकाए ना, समझे? यू अपने आप अपनी मर्जी से जमीन में न गाड़ा है। बहुत हो गया भज्जी, बहुत सुनी तेरी बकवास। अरे मेरे अंदर शक्तियां हैं या नहीं है, तू मान या मत मान। अरे मेरे को भगवान जी ने दर्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं, तू मान या मत मान, पर मेरे से ये मत कह दियो कि तू मैंने गाड़ा है जमीन में। यही बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी। अरे जब तू मैं कुछ जमीन में गाड़ता तो मैं यहाँ पे हल्ला न मचाता कि अरे गांव वाले मेरे को निकालिए, मैं मर जाऊंगा, मेरे को भूख लग रही है। भज्जी मेरे को जमीन में गाड़ के चला गया है, मेरे को खाने को दे दीजिए, मेरे को पीने को दे दीजिए। मैं ऐसे गांव वालों से मदद नहीं मांगता। तूने कहा गांव वाले बिल्कुल मूर्ख समझ रखे हैं, जो कुछ भी तू बोलता चले जाएगा उस बात पे यकीन कर लेंगे। अब गांव वाले तुम्हें बताओ यह बात है, अगर मैं तुम में से कैसे जमीन के अंदर गाड़ देता तो तुम हल्ला न मचाते? अगर तुमको भी 28-29 घंटा या जमीन में गड़े गड़े है जाते तो तुम हल्ला न मचाते कि भाई साहब मुझको रोटी दे जाओ, कि भाई साहब मुझको पानी दे जाओ, कि भाई साहब मुझको या गड्ढे में तो निकाल लो, मुझे गलती है गई, मैं ऐसा ना करूंगा वैसा ना करूंगा, कि आ जाओ मुझको बचा लो, मुझको निकाल लो या गड्ढे में से, ऐसा ना करते तुम? हाँ करते, ऐसी करते। और मैं पूरे 28-29 घंटा काय को जमीन में गड़ो रहता, मैं तो 1-2 घंटा बाद ही हल्ला मचाने लगता हूँ कि मैं मर गया, मुझको यहाँ से बाहर निकाल रहा। हाँ अब समझ रहे हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। यू भज्जी तुमको भटका रहा है ना, चूतिया बना रहा है तुम्हारा। अरे यू तो हमें पहले पता चल रही है कि बात हमें पागल बनाना चाहता है ये। अरे तू हमारा कितना भी चूतिया बना ले भज्जी, पर हम वोट देंगे तो कालिया बाबा जी को ही देंगे। हमें तो अपनी बातों से गुमराह नहीं कर सकता। तेरा असली चेहरा हमने देख लिया है। तू हमारी अभी इज्जत न कर रहा हो, अभी हमसे ढंग से बात न कर रहा हो, तो सरपंच बनने के बाद का तू हमारी लौड़ा इज्जत करेगा? अरे मत दो सास के मुझको वोट मत दो, तुम मर जाओ आगे चक्कर में। अंध भक्त के अंध भक्त ही रहोगे तुम। सुनी कितनी भी तुम्हें सच्चाई बता दूं पर तुमको झूठी लगेगी। और तुम क्या सोच रहे हो तुम कुछ लोग मुझको वोट न देंगे तो मैं सरपंच ही हार जाऊंगा? अरे भज्जी को चाहने वाले इस गांव में जन कितने लोग हैं, कितने। आधा धनुआ चल रहा है यहाँ तो नहीं, मेरे हाथ में कुछ कान ढह जाएगा यहाँ पे। कालिया बाबा जी की जय हो। अरे जोर से बोलो, कालिया बाबा जी की जय हो। बस बस जाओ जाओ, वोट गिरने का टाइम है, वोट गिर जाओ जाके, मोये जितैया। और आप जैसे और भी इस गांव में हैं उनको बताना कि कालिया बाबा जी को ही वोट दें, और बटन बंदूक का ही दबाना है। अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करो और बंदूक का बटन दबाओ, निकलो जल्दी यहाँ से। जी जी कालिया बाबा जी, अभी अभी जा रहे हैं, तुमको ही वोट देंगे और तुमको जिताएंगे हम। या अपने धनुआए, अपनी कोई चिंता नहीं है, ना अपनी सोच रहे हो, ना अपने पापन में सोच रहे हो, ना अपने मम्मी में सोच रहे हो, ना अपने घर में सोच रहे हो। कालिया पढ़ाए लिखाए होगा हमने यू दिन देखने के लिए। अरे मैं तो सोचा करे हो कि हमारा धनुआ पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी तो लग जाएगा, या गरीबी दूर कर देगा घर में थे। और जब तक मैंने 12वीं करी है हम पे और गरीबी आ रही है। कहाँ लाऊं मैं इतना कमा के? वह नेक भी ना सोचनी चाहिए मेरे बारे में कि मेरा बाप कैसे कमावे, कैसे लावे, कैसे खवावे। वह कंपनी मालिक के बेटा के संग डोलता रहेगा। वहाँ के दोस्त तो नेक भी चिंता ना है, वहाँ के बाप ने तो पहले थी करोड़ रुपए जोड़ रखा है, पर यू धनुआ खाम का डोलता रहेगा वहाँ के संग। अरे अमीर लड़कों के संग डोलने से कोई अमीर नहीं हो जाता है। मैं ही वहाँ रोज धमकाता रहूं, मेरी तो बात को सुने ना, एक बार तू भी बात कुछ कह के देख ले, कुछ कर लेगा अपनी जिंदगी में कि यूं ही बूढ़ा है मर जाएगा। अरे मेरे पापा ने तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैं गरीब रह गया। अगर मेरे पापा मेरे को पढ़ा लिखा देते ना तो मैं इस घर को हवेली बना देता, हवेली। पर मैंने तो धनुआ पढ़ाया हो ना, कहा तो पैसा लाया वाके पढ़ाई के लिए मैं। फिर भी वो ऐसा डोले जैसे कुछ ना वाकी जिंदगी में कुछ टेंशन ही ना वाको। अरे तुम चिंता मत करो, धनुआ एक दिन बहुत अमीर बनेगा। अरे कई बार बताओ मैं तो को, अमीर लड़कन के संग डोलने से कोई अमीर नहीं बनता है, मेहनत करनी पड़ती है अमीर बनने के लिए। अरे पर धनुआ का दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है, अगर वो गांव की सरपंची जीत गया तो धनुआ भी हमारा कुछ पैसे कमा लेगा उसके जरिए। गांव की सरपंची जीतेगा वहाँ का दोस्त, और धनुआ कैसे पैसा कमा लेगा, यह बात बताइए। तो वहाँ के दोस्त ये तो पैसा मिलेंगे, क्या तेरे बेटा पैसा मिलेंगे? हरदम अपनी दोस्त की गांड के पीछे चिपका रहेगा, बाकी गांड के पीछे। मम्मी आज क्या बनाया खाने में? बेटा दाल चावल बनाए हैं। मम्मी तुम भी रोज यार दाल चावल बना के रख दो, कुछ नया भी बना ले करो। काहे दिन एक हफ्ता से दाल चावल दाल चावल दाल चावल खा रहा हूँ मैं, और दाल चावल से यह बजा रहा हूँ मैं। कभी कुछ नई चीज भी बना ले करो जो मेरे शरीर में लगे। ऐसा ना है कभी मटर पनीर बना ले में, कभी छोले बना ले में, तुम यार दाल चावल में ही रही आओ। अरे सोच तो देखो महाराजा बेटा की, दाल चावल नहीं चाहिए इनको, छोले पनीर ये सब चाहिए। अरे जातरा की तेरी सोच है, वातरा दे तू पैसा भी कमा लेकर। अरे तो कुछ हम खवाते रहे तो भूखा तो न मार रहे, दाल चावल मिलता रहे तो टाइम पे। अगर तो मटर पनीर खाना हो, तेरे मटर पनीर खाने के सपने तो भाई साहब कमा भी था तू। 2 साल है तो 12वीं करे हुए, तब तो तेने कुछ कमाया हो, 1 रुपया हाथ में लाकर दिया तेने।
मटर पनीर खाएंगे यू, मटर पनीर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तू वो का नाम है तेरे दोस्त को, वो भज्जी, वहाँ के संग देख मत जाइयो, वही के संग रहेगा तो बिगड़ रहा है तू। पापा वो मेरा दोस्त गांव की सरपंची पे खड़ा है रोज, तो वहाँ के संग तो रहना पड़ेगा मेरे को। तुम्हें पता है पापा, अगर वो गांव की सरपंची जीत गया तो कितना फायदा है हमारे लिए। अरे तेरा दोस्त गांव की सरपंची जीत भी गया तो तेरे का फायदा बात है, फायदा तो तेरे दोस्त को होगा ना। जब हम दोनों दोस्त साथ मिलकर गांव की तरक्की करवाएंगे तो मोए पैसा न देगा मेरा दोस्त। गांव की तरक्की के लिए लाखों रुपए आते हैं पापा, तो हम गांव की तरक्की कराएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। एक कान पे लगती तेरी आंख खुल जाएंगी और आंख के संग तेरा दिमाग भी खुल जाएगा। अब भी कह रहा हूँ मैं तो प्यार से ड्यूटी लगा ले कहीं, ड्यूटी कुछ रुपया तो घर में आएगा, कुछ रुपया तो कमाएगा तू। कान में डाल ले मेरी बात, हम ड्यूटी पे लग जाए, ड्यूटी पे। अरे बस करो धनुआ के पापा, कितना धमकाओगे धनुआ को तुम। अरे मैं यहाँ को धमकाने आ रहा हूँ तभी तो बिगड़ रहा हूँ। क्या कितना धमकाओगे ना, कितना धमकाओगे। गांव वालों, वो दिन आ चुका है जब आपके गांव में एक नया सरपंच बनेगा। और अब की बार आपके गांव में 4 लोग सरपंची के लिए खड़े हुए थे, और इन सब 4 लोगों ने आप सबके बीच अपनी सरपंची की हक की लड़ाई करी होगी। इन्होंने आप सब गांव वालों को बताया होगा कि ये आपके लिए कितने जरूरी हैं। हर किसी ने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी होगी, और आप सबको भरोसा दिलाया होगा कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं इस गांव की तरक्की के लिए। और फिर तो आप सब समझदार ही हैं, तो आप सबने सोच समझ कर ही किसी को वोट दी होगी और किसी को सरपंच बनाने के बारे में सोचा होगा। तो क्या लगता है गांव वालों, आपको इन 4 में से आपका सरपंच कौन बनेगा? हाँ भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन इनमें से सरपंच बनेगा? यू सब मैं कैसे बता सकूं कि कौन गांव का सरपंच बनेगा? वोट डर गए। अब तुम्हें तो जानकारी है ही होगी कौन बनेगा गांव का सरपंच, तो मुझे पूछ रहे हो तुम? अरे कुछ तो अंदाजा होगा आपको कौन गांव का सरपंच बनेगा। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए गांव का सरपंच? मैंने तो भज्जी को वोट दी है, तो भज्जी बनना चाहिए सरपंच, और भज्जी बनेगा। मेरे हिसाब से तो भज्जी सरपंच बनना चाहिए गांव का, और शुरू से हम भज्जी को जिताना चाह रहे हैं सरपंची के लिए। और नीली धोती, आपको क्या लगता है कौन गांव का सरपंच बनेगा? मेरे हिसाब से तो कालिया बाबा जी बनेंगे गांव के सरपंच। हमने तो कालिया बाबा जी को वोट दी है, और कालिया बाबा जी ही हमारी दुआ से गांव के सरपंच बनेंगे। तो इस गांव में हर किसी की अलग पसंद है, और हर किसी का अलग सरपंच है। मजा आएगा मुझे बताने में कि इस गांव का सरपंच अब की बार कौन बना है, किसको सबसे ज्यादा वोट मिली है। इससे पहले जो गांव की सरपंची के लिए खड़े हुए हैं वो आपके बारे में कुछ 2 शब्द कहेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, गांव के लोगों के बारे में आप कुछ शब्द बोलिए। मैं जी बस यूं ही बोलना चाहूंगा, हमारी भी कुछ वोट होंगी या गांव में। जैसे किसी ने भज्जी को वोट दी है, जैसे किसी ने ये कालिया बाबा कौन है उसको वोट दी है, ऐसे ही मुझे भी किसी ने वोट दी होगी। तो हमारी भी वोट है इस गांव में, और हमें तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट हमारी ही है, क्योंकि हम सबसे बुजुर्ग हैं, हम सबसे इंटेलिजेंट हैं, और हम गांव की तरक्की भी करेंगे। ये बात हमने पहले भी कही थी गांव वालों से। तो मेरे हिसाब से तो गांव का सरपंच मैं ही हूँ। और छपरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो कुछ भी कह दो। अब जब मैं गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मैं भी तो कुछ सोच समझ के ही खड़ा हुआ हूँगा। जब मेरे गांव के अपने लोगों ने कहा है मेरे से गांव की सरपंची पे खड़े हो जाओ छपरी जी, तो इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इस गांव में मेरी भी वोट है, तो मेरे भी कुछ लोग हैं इस गांव में, तो मेरे को भी किसी ने वोट दी है, तो ऐसे तो मैं भी गांव का सरपंच बन सकता हूँ, बन कर सकता हूँ, मैं बनूंगा गांव का सरपंच, और गांव की तरक्की करनी है मेरे को। बहुत बढ़िया छपरी जी, बहुत बढ़िया। और आप कुछ कहना चाहेंगे कालिया जी? कालिया बाबा जी की जय हो, कालिया बाबा जी की जय हो। अरे अब तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने ये गांव के लोगों में मेरा शोर तो सुन ही लिया होगा, और ये जान भी लिया होगा कि अब की बार गांव में किसकी सरकार होने वाली है। अरे ये कालिया के जयकारे बता रहे हैं कि अब की बार गांव का सरपंच कौन बनेगा। अरे ये जयकारों की गूंज सुनकर मेरे को तो जीत की खुशबू भी आने लगी है, और मेरे को लगने भी लगा है कि अब की बार सरकार तो सिर्फ कालिया की आएगी गांव में। कालिया ही गांव का सरपंच बनेगा, और गांव के लोगों की झोपड़ियों को बिल्डिंगों में बदल देगा, बिल्डिंगों में। अब तो बहुत मजा आने वाला है मुझे ये बताने में कि अब की बार गांव का सरपंच कौन बना है। तो अब मैं पर्चा निकाल ही लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा, आपके गांव में कुल 400 वोट हैं, और उन 400 वोटों में से 399 लोगों ने वोट दी है, और गांव के उस एक लोग को ढूंढना पड़ेगा जिसने वोट नहीं दी है। तो उन 400 वोटों में से 190 वोट हैं कालिया की। कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो। शांत गांव वालों, शांत। और छपरी की वोट आई है 2 दो वोट। मेरी सास के मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वोटिंग पे मत खड़ा हो, मत बन गांव का सरपंच, तेरी शकल है सरपंच बनने लाग। अब इन 2 वोटों ने अपनी गांड मर जाएगा।
तो ये जो 2 वोट मिली है ना, इन वोटर ने अपने घर पे ले जाओ और रोटी की टोक पर धर कर दोबारा सटक दे वोटर ने। मेरी सास की सरपंच बनेंगे सरपंच। शांत गांव वाले शांत, आगे सुनिए। और अब मैं आपको चाचा जिनकी वोट बताने जा रहा हूं। तो हमारे चाचा जिनकी वोट है, तो हमारे चाचा जिनकी वोट है 17। या बुड्ढे की वोट 17 है तो मेरी बची है फिर वोट, तो यह हिसाब से तो मेरी ज्यादा लेकर रहेंगे फिर। तो यह को मतलब मैं ही बनूंगा गांव का सरपंच। तो लास्ट जो वोट बची है वो भज्जी की है, और भज्जी की वोट है अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, भज्जी की वोट भी है 190। और ये सरपंची टाई हो चुकी है। भज्जी की भी 190 वोट है और कालिया की भी 190 वोट है। तो अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है, और गांव का सरपंच तभी डिसाइड होगा जब वो 1 वोट गिरेगी। तो 1 घंटे के अंदर उस आदमी को ढूंढो जिसने वोट नहीं डाली है, तो उसको 1 घंटे के भीतर यहाँ पर लाया जाए और कालिया और भज्जी में से किसी एक को वोट डलवाया जाए, तभी गांव का सरपंच डिसाइड होगा। ढूंढो वो कौन है जिसने वोट नहीं डाली है।